हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो आज हम भगवत गीता के और इम्पोर्टेंट श्लोक पे चर्चा करेंगे। अध्याय 2 श्लोक 63। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलते वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। तो यहाँ बहुत सुंदर बताया गया कि क्रोध जो है हमारे 5 शत्रु बताए गए हैं शास्त्र में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो हमें इन सब पे विजय पानी है। अगर हम एक अच्छे भक्त बनना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अगर हम क्रोध करते हैं तो उससे मोह उत्पन्न होता है और मोह से हमारी जो मेमोरी होती है, स्मरण शक्ति, वो नाश हो जाती है। और एक बार स्मरण शक्ति, मेमोरी खत्म, भ्रमित हो जाए तो उससे बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। और बुद्धि अगर नष्ट हो जाती है तो हम समझ नहीं पाते कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सी चीज़ अच्छी है हमारे लिए। तो हम इस भौतिक संसार के जो बहुकूप में दोबारा गिर जाते हैं और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र चलता ही रहता है बारंबार। तो हमें बहुत समझदार बनना है, बुद्धिमान बनना है और समझना है कि क्रोध हमारे जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए भी बहुत बुरा है। लेकिन हम अगर भक्ति जीवन में इसका प्रयोग करें तो वो हमारे लिए आध्यात्मिक प्रगति करेगा। तो वो हमें भक्तों के संग से सीखना है कि क्रोध का उपयोग हम कैसे करें आध्यात्मिक जीवन में। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भक्त अच्छे से जानता है कि कृष्ण जो है वो परम भोक्ता है, यानी कि भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो भक्ति पूर्वक जो भी मैं उनको चढ़ाऊँगा वो उसे खाते हैं और स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से वो हर वस्तु को प्राणवान बन जाती है और फिर उससे उसका अधःपतन नहीं होता, यानी गिरने की संभावना बच ख़त्म हो जाती है। तो हमें हर चीज़, हमें जो भी हम वस्तुओं का उपयोग अपने लिए कर रहे हैं तो उसको लाने से पहले, यूज़ करने से पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए ताकि कृष्ण उसे स्वीकार करे और उसके हमारे सारे भौतिक बंधनों को काट दें। फिर हमें उसे प्रसादी रूप से स्वीकार करना चाहिए। तो इस तरह से हम भक्ति में भी आगे बढ़ेंगे और हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 5 शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।